जिंदाबाद। इस मुल्क की को कोरोना में बचाने के लिए भी संजीदगी नहीं दिखाई गई और कोरोना से अवाम बच भी गई। जुल्म के सके भाई का नाम है जुवाल, उधर जुल्म हुआ है, आज जुवाल देखो इंडिया के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद ख़ान। नाज़रीन, हमेशा मुख्तलिफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम आपके सामने लेके आते हैं, उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उस पहलू को भी डिस्कस किया जाता है, मगर आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ा हजूम है यहाँ पे, और खुर्रम रियाज़ गुज्जर, जो लोग इनको जानते हैं, जो इनको पहचानते हैं, और बहुत सारे उनके दिमाग के अंदर इस वक्त सवालात होंगे, वो बहुत कुछ जानना भी चाहेंगे। मगर हम इस वक्त जो बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, ख़ासकर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्या हुकूमत की SOPs हैं, किस तरह से लोगों को इसको सीरियस लेना चाहिए और किस तरह से इसके ख़ात्मे के लिए हर किसी को मिल के जदोजहद करनी चाहिए। खुर्रम रियाज़ गुज्जर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, और इनके बारे में एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि जनाब यारों के यार हैं, और जहाँ पे अगर कोई बेआसरा और बेयारो मददगार जो लोग होते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा पहुँचते हैं। एक NGO भी इन्होंने बनाई हुई है, और उसके अलावा जितनी इनकी इस तरह की खिदमात हैं वो बाखूबी बहुत सारे लोग जानते हैं पाकिस्तान के लिए। खुर्रम, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा, पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 है, डे बाई डे कारोबार भी आपके सामने है, जिस तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है, सियासी असर रसूख और जो मुख्तलिफ सियासतदान है मौजूदा हुकूमत के अंदर, उनसे भी आपकी मुलाकात रहती है, क्या कहते हैं वाकई? पहले तो ये बता दीजिएगा कि कोरोना वायरस आपके नज़दीक है या नहीं है। मुख्तलिफ जो कारोबारी हजरात जो ताल्लुक़ रखते हैं चीज़ों से, वो ये कहते हैं कि कोई कोविड-19 नहीं है, सिर्फ ये एक साजिश है। क्या लगता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये लोग ऐसा बोलते हैं कि कोरोना या ये कोविड-19 जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया ये नहीं है, बड़ा तकलीफ़ होती है। आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर तो लोग ऐसी बातें भी करते हैं, ये चंद मुल्कों की सोची समझी एक प्लानिंग है जिसके तहत दुनिया की तब्दीली कर रहे हैं, दुनिया को अपने अंडर कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम 20 लोग बैठ जाएं ना, तो कोई भी प्लान करें, कोई भी चीज़ आपस में सोच समझ के शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता 20 दिन तक वो 22 लोग इकट्ठे उस बात के ऊपर कायम व दायम रहेंगे। इस तरह ये दुनिया के 200 से अबव मुल्क हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस जा चुका है। अब 200 मुल्क तो नहीं मिलने लगा इन सब के साथ, तो इट्स मीन के कोरोना वायरस है। पहले तो आपका ये आंसर। दूसरे नंबर पर कोरोना वायरस, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अल्लाह सुब्हान तआला ने हमेशा रहम किया है। हमारी तो इतनी औकात नहीं है, वलिया कराम के सदक़े, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन वाले के जुल्फ़ों के सदक़े अल्लाह पाक ने हम पे इस तरह रहम किया कि ये जब से मुल्क बना है तब से हमें बड़ी मुश्किलात, ऐसी मुश्किलात के अगर उनको कंपेयर किया जाए कुछ ऐसे मुल्कों के साथ जो आज भी इस तरह की सियासत और इस तरह के लोगों के साथ मुल्क स्टार्ट हुए थे, वो बहुत पीछे जा चुके हैं। लेकिन इस मुल्क के ऊपर मुझे नहीं समझ आ रही आज तक, मुझे अब फील होता है कि इस मुल्क की जड़ें मदीने मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क को बनाने में भी किसी ने कोशिश नहीं की और ये बन भी गया। इस मुल्क की को कोरोना में बचाने के लिए भी संजीदगी नहीं दिखाई गई और कोरोना से अवाम बच भी गई है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिफोर 1 मंथ मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा और उनकी न्यूज़ भी देखी, हमारे मीडिया ने भी वो न्यूज़ टेलीकास्ट की, जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर के कहा कि जुलाई जो मंथ हमारा चल रहा है, इसके एंड पे पाकिस्तान में 50,000 से 100 लोग अल्लाह पाक को प्यारे होंगे डेली बेस पे। मेरे लिए बड़ी ये अजीब सी बात थी, बड़ी परेशानी वाली बात थी। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं अपनी ज़ात तक उसको SOPs को जो कोरोना से बचने के लिए हैं उसको पहले दिन से आज तक हमने इसको फॉलो किया। ये पब्लिक जितनी मर्जी आ जाए, कोरोना कुछ नहीं होता जब तक आप समझते हैं कि आपने सफाई का इंतज़ाम किया कि नहीं। अब जो दोस्त आते हैं, सैनिटाइज़र भी हम यूज़ करवाते हैं, अब बल्कि हम इसमें समझ लें कि कमी कर दी हमने। लेकिन बिगनिंग में बिफोर 10 डेज़ हम इतने स्ट्रिक्ट थे कि शायद DHA में कम लोग हों। अच्छा, एक तहकीक जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी सामने आई, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तहकीकात उनकी जबकि आती रही हैं, जिस तरह से आपने भी बताया, उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये इकट्ठे होने से नहीं फैलता,
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर करें, हजूम की शक्ल में नहीं फैलता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस रिपोर्ट के आ जाने के बावजूद भी आज दिफा 144 का नफाज है, मुख्तलिफ मार्केटें बंद हैं और कारोबारी जो हजरात हैं वो इंतहाई मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डे बाई डे पाकिस्तान की इकॉनमी को कहाँ देख रहे हैं आप? मुख्तलिफ मुल्कों को भी विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी होती है, बिज़नेस के हवाले से भी होती है, क्या कह रहे हैं इसमें? सर मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे जो लोग हैं दूसरे मुल्कों में आज तक मैं समझता हूँ तरक्की आने का एक ख़ास राज ये है कि उनमें सखावत और सिला रहमी है। ये बेसिक्स हैं, वो मेरे आका करीम ने जो सबक दिया वो इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिस्टम है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का स्टाफ से लेके दूसरी कंपनियों के स्टाफ को दूसरे माह नहीं इन्होंने निकाला, मतलब कि दूसरे माह नहीं निकाला, पहले माह ही निकाल दिया है। मतलब कि दुनिया को बेरोज़गार कर दिया है। यहाँ पर आम बंदा आम बंदे की हेल्प करने के लिए अगर खड़ा हो जाए, मेरा अल्लाह जानता है कोई गरीब ना रहे, कोरोना वायरस 3 साल भी रहे तो कोई भूखा ना मरे। मेरी जान यहाँ पर लोगों ने देखा है कि 2 महीने बाद भी कोरोना मतलब कि वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि ये साल चलना है। लोगों ने अपनी लेबर को फारग कर दिया। लोग कोरोना से नहीं मर रहे, लोग नौकरियाँ और जॉबें भूख और प्यास से मर रहे हैं। अब आप दवा 144 गुर्बत के मुल्कों में नहीं कर सकते, अब कैसे करेंगे? मैंने तो एक बहुत बड़े मेरे मतलब के भाई हैं, बड़ी अल्लाह ने उनको इज़्ज़तें बख्शी हैं, मैंने तो एक पॉलिसी दी थी कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से भी पैसे फ़ंड जनरेट करते हैं। आप सिंपल एक काम करो, आप लोगों के घरों तक ये देखो कि जिस बंदे के अकाउंट में 1 साल से 5,000 से 10,000 तक पड़ा हुआ है आज तक, तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट 20,000 रुपये डाल दो। इसका मतलब है कि वो अफोर्ड नहीं करता, उसको ज़रूरत है। तो जिसका अकाउंट ही नहीं बना उसके आईडी कार्ड निकालो। जब इन्होंने वोट जैली डालने होते हैं या करना होता है तो आईडी कार्ड इनसे नादरा से सारा सेटअप निकल आता है। आज कोरोना की हेल्प के लिए आईडी कार्ड क्यों नहीं निकल रहे? आज वो निकले ना, लोगों के घरों तक पहुँचे, ये एक सब कुछ करें। लेकिन अकेली ज़ात इमरान खान तक, उसकी काविश पे, उसकी कोशिश पे, पाकिस्तान आर्मी के इदारों पे, मैं उन पे मेरा बिलीव है और मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन जो दूसरी मशीनरी है उसमें अच्छे बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरों की थोड़ी सीरियस ज़्यादा है। दुआ करो कि हमारी नई जनरेशन इस मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दे। क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है, खासकर पंजाब हुकूमत की बात की जाए, तो जो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, जिस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं, ये बेहतर है या इसके अंदर थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए? सर कोरोना वायरस का इशू ये है कि मेरी जान आप कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? पुलिस को कहते हैं वो बाकायदा अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, इदारों को कहते हैं वो कर रहे हैं, भूख का कैसे इंतज़ाम करोगे? लोगों ने आज कमाना है, रात को खाना है, दिन को कमाना है, रात को खाना है। अगर आप 144 भी लगाते हो, उनको 2 दिन रोक सकते हो, 10 दिन रोक सकते हो, 100 दिन तो नहीं रोक सकते आप। बड़ी तादाद में आपके साथ लोग मौजूद हैं, हमेशा आपको इजहार यकजहती करते हुए देखा गया है मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, कश्मीरी भाइयों के हवाले से खासकर। और आज भी कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफज है, कत्लो गारत वहाँ पे हो रही है, हमारे जो भाई हैं उनका खून बहाया जा रहा है। तो किस तरह से क्या पैगाम देना चाहेंगे आज भी उस हिंदू मज़ाहिब को जो आज भी काबिज़ है कश्मीरियों के ऊपर? और आपने बहुत सारी माजी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आज इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या लगता है कि कश्मीर वाकई अब आज़ाद होने जा रहा है और जो ये साजिश की गई थी ये क्यों की गई थी? कश्मीर ना आपने आज़ाद करवाना है ना मैंने करवाना है। एक बात हमेशा याद रखें, मेरे अल्लाह सुब्हानो तआला एक बेहतरीन प्लानर है। हमारी काविशें हैं, हमारा जज्बा है, लेकिन जब तक इदारे ज़िंदा होते हैं ना, अवाम का कोई रोल नहीं होता। ये एक वाजिया मैसेज है। लेकिन एक बात याद रखें, जुल्म के सके भाई का नाम है जुवाल। उधर जुल्म हुआ है, आज जुवाल देखो इंडिया के ऊपर। आज चाइना से वो बेइज्जत हो रहा है, आज नेपाल से वो बेइज्जत हो रहा है जिसको वो अपना सगा भाई कह रहा था, बेटा कह रहा था। आज वो मलेशिया से बेइज्जत हो रहा है। उसके कोई नेबर बताओ जिससे उसकी बनती हो। वो एक कटरिज्म, वो एक जालम और एक दुनिया, आज दुनिया अंदर ले खाते में मान रही है। जैसे एक नेबर का गंदा नेबर होता है ना, तो दूसरे गलियों वाले नेबरों को पता होता है कि फलानी गली में फलाना गंदा नेबर रहता है। लेकिन हमारे माशरे का अलमी है, जब तक हमारे घर की बेल ना कोई गंदा बंदा दे दे, हम नहीं समझते हम पे क़यामत आई है। एक्चुअली ये एक गंदा नेबर है, इसको तबाह ही होना है। इसके मुझे मेरा पाकिस्तान बड़ा होता नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ शुक्र है कि अल्लाह ये और जुल्म करे कश्मीर में, मेरा और अल्लाह पाक जुवाल लाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह पेट में डाल लेगा इंडिया को, इंशाल्लाह। अभी कुछ देर पहले जिंदाबाद। एक आखिर में अपना पैगाम दे दीजिएगा, मैसेज दे दीजिएगा उन लोगों के लिए कि जो कोविड-19 के ऊपर बिलीव नहीं करते, और दूसरा सेकेंडली कि किस तरह से हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं। एक छोटा सा पैगाम दे दीजिएगा। सर सिंपल एक काम करें, सारी दुनिया को मिलें, हाथ मिलाएं, जफियाँ डालें, 5 वक्त वज़ू कर लें,
एक दूसरे नंबर पर, जब आप घर जाते हैं डिटॉल के पानी से नहा लें, अगर आप अपनों से प्यार करते हैं, और कोशिश करें कि जो कमर्शियल पैसे खर्च के गवर्नमेंट चला रही है टीवी पे, जो अफोर्डेबिलिटी रखते हैं उनको उसकी पूरी इख्तियात करनी चाहिए, और जो नहीं रखते उनका ख्याल करना चाहिए, उन पे हाथ रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। खुर्रम रियाज गुजर साहब मेरे साथ मौजूद थे, और जो जोश और जज्बा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, और उनकी जानिब से जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और एक ख़ास पैगाम दिया गया उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस का वजूद होते हुए भी कहते हैं कि जी कोरोना वायरस नहीं है, ख़ासकर अगर वो यकीन कर लेंगे कोरोना वायरस है, और लेकिन उससे बचना कैसे हैं, जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर लें तो यकीनन हर पाकिस्तानी महफूज हो सकता है, हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी जो है वो सेफ़ हो सकती है। और ये हमारी भी दुआ है, बल्कि सबकी दुआ है कि जल्द अब वो वक्त आ चुका है कि जो कश्मीर है वो आज़ाद होगा, और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में दोबारा नए टॉपिक, नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।